हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने शुरू किया है क्षेत्रफल, तो जिसमें कि आज आपका 7वां पार्ट होगा। अगर आपने पीछे का 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दे दिए हैं, उसे देख सकते हैं, तभी आपको 7वां पार्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। तो जिसमें कि आज आपका चलता है वृत्त चलेगा। कल जो है पिछला पार्ट में आपको अर्धवृत्त का क्वेश्चन कुछ बताए थे, तो आज फिर से चलेगा वृत्त। तो आते हैं दोस्तों, और मैथ का जो है सारा चैप्टर का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज वृत्त का क्वेश्चन जो है देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है, और हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है, तो पहला मान लेते हैं और दूसरा मान लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से 100 गुना है। ठीक है, तो दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से 100 गुना, इसको मान लेंगे 1, तो यह कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। या किसके बारे में बोलता है, क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो साइड में लिख देंगे क्षेत्रफल। ठीक है, और क्षेत्रफल का यूनिट आपको पता है, मीटर का स्क्वायर होगा या नहीं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। मीटर का स्क्वायर या नहीं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है। तो बोलता है उनकी परिधि का अनुपात, परिधि का यूनिट होता है मीटर में या नहीं तो सेंटीमीटर में। तो परिधि होता है मीटर में या नहीं तो सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा। आइए, स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे इस पर, तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना, तो रूट हो जाएगा, और इस पर भी रूट चढ़ा दीजिए। ध्यान दीजिएगा। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10, और 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, तो 10:1। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 10:1। तो ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 पाई था, 4 पाई से 8 पाई कर दिया गया, तो बोलता है क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यह परिधि के बारे में बोलता है ना, और परिधि का यूनिट आपको पता है मीटर में होगा या नहीं तो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो यहां आप अनुपात दे दीजिए इसको। ठीक है, 4 पाई से 8 पाई हो गया, इसको आप कटा भी सकते हो, तो 4 1 4, 4 दूना 8, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो 1:2 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद तो इसमें बोलता है क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर या नहीं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर यानी क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में होता है, तो स्क्वायर कर दीजिए इस पर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो बोलता है क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देख लीजिए कितना परिवर्तन। तो पहला ऑप्शन है 2 गुना, दूसरा 4 गुना, तीसरा 8 गुना और चौथा है 16 गुना। तो कितना गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 32:49 है, तो पहला वृत्त और दूसरा वृत्त। ठीक है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 32:49। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो साइड में लिख देंगे क्षेत्रफल। ठीक है, और क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर या नहीं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें निकालना है परिधि के बीच का अनुपात। तो परिधि का यूनिट होता है मीटर में या नहीं तो सेंटीमीटर में। मीटर में होगा या नहीं तो सेंटीमीटर में होगा। स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए, तो 32 पर रूट हो जाएगा और ये 49 पर रूट हो जाएगा। ठीक है,
आइए ध्यान दीजिएगा, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा रूट है तो इसको लिखेंगे 16 गुना 2, तो 32 को लिखेंगे 16 गुना 2, 32 हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको अंदर में रहने दीजिए, 2 का नहीं निकलेगा तो उसको अंदर में रहने देते हैं, भीतर में रहने दीजिए, ठीक है। तो 32 का वर्गमूल निकल चुका है 4√2, ठीक है। और उसके बाद और 49 का वर्गमूल कौन नहीं जानता है कि 7 होगा, तो 7 हो गया, तो 4√2 अनुपात 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 4√2 अनुपात 7, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात दिया है 22:7, ठीक है। आइए परिधि और व्यास, परिधि और व्यास के बीच का अनुपात दिया है 22:7, ठीक है, 22:7। यदि वृत्त की परिधि 1.4/7 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा 1.4/7 मीटर है, यह दिया है परिधि, तो इसको पूर्णांक को कन्वर्ट कर दीजिए, तो 7 का 7 7 4 11, 11/7 मीटर यह परिधि दिया है, ठीक है। तो 11/7 और परिधि है कितना अनुपात में, 22 है ना, तो 22 का वैल्यू हो जाएगा 11/7, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 11/7 गुना 22। ध्यान दीजिएगा 1 का वैल्यू जब भी निकालिएगा तो भाग में जाएगा, 1 का वैल्यू जब भी निकालिएगा तो भाग में जाएगा, तो 22 भाग में चल जाएगा, ठीक है। आइए अब इसको कटा देते हैं, तो 11 दूना 22, ठीक है, कट गया तो निकल गया 1/14, ठीक है। तो इसमें निकालना है त्रिज्या, आइए ध्यान दीजिएगा, तो त्रिज्या इससे निकालेंगे, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, जब व्यास दिया है 7, ध्यान दीजिएगा, तो व्यास दिया है 7 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा यानी 7/2 हो जाएगा, तो त्रिज्या निकल गया है 7/2। तो 1 का वैल्यू निकाले हैं 1/14, तो 7/2 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 7/2 का वैल्यू 1/14 गुना 7/2, तो 7 दूना 14, तो 1/2 गुना 2 4, 1/4 मीटर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है 1/4 मीटर, ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, आगे दिया है एक वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें बोलेगा दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जो बोले, तो दुगुना बोलेगा तो 200% समझना है, 3 गुना बोलेगा तो 300% समझना है, 4 गुना बोलेगा तो 400%, ठीक है। तो टोटल होता है 100%, टोटल होता है 100%, ठीक है, कुल होता है 100%। इसमें बोलेगा दुगुना तो दुगुना बोलेगा तो 200%, ठीक है, दुगुना बोल देगा तो 200% हो जाएगा, और 3 गुना बोल देगा तो 300% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब इसको हल करते थे। दिया है एक वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना गुना हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो पाई आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो बढ़ेगा घटेगा क्या उसका त्रिज्या, ठीक है। तो पाई आपका कांस्टेंट है, इसको आप छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा नहीं तब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो पाई को कुछ नहीं करना है, तो घटेगा बढ़ेगा उसका त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, तो कोई मान लिया इतना बड़ा वृत्त हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या हो गया। जब इसको बड़ा कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे, बहुत बड़ा कर देंगे, तो इसका त्रिज्या फिर बड़ा हो जाएगा, तो घटेगा बढ़ेगा क्या उसका त्रिज्या,
ठीक है। तो पाई तो आपका कांस्टेंट है, ये तो हिलेगा नहीं, तो पाई को छोड़ देना है, तो पाई को कुछ नहीं करना है। तो जो भी काम करना है त्रिज्या के साथ कीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें बोलता है वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। दोगुना मतलब 200%, ठीक है। तो 200% का बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। और हाई कितना आर स्क्वायर है, तो इस पर 2 दे देंगे, पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसको जो है ना 2 बार गुना में लिखना, तो इसको 2 बार गुना में लिख दीजिए। तो 200/100 गुना 200/100 हो गया। चलिए आइए, उसके बाद अंतिम में बोलता है क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना गुना पूछेगा तो टोटल को हल कर देना है। आइए, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, 2 दूना 4, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना। यही आंसर हो गया, धड़धड़ा दीजिए पकड़ के। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इससे में बोलेगा कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन वही है, प्रतिशत में वृद्धि बोलेगा तो एगो 100 को बचा लेना है, बाद बाकी हल कर देना है। तो अगला क्वेश्चन वही है। आइए ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या को दोगुना करने पर उसकी परिधि पूर्व परिधि से कितनी गुनी होगी, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या को दोगुना बोलता है, दोगुना करने पर उसकी परिधि जो है पूर्व परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक है। आइए, परिधि होता है क्या, वृत्त का परिधि क्या होता है, तो परिधि बराबर, परिधि के बारे में बोलता है कितना गुना हो जाएगा, तो परिधि बराबर होता है 2πr, क्लियर है, ठीक है। इसमें 2 और पाई ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। 2 और पाई आपका कांस्टेंट है, इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तब लात मुक्का खाइएगा, ठीक है। तो एकरा कुछ नहीं करना, एकरा छोड़ दीजिए। तो घटेगा बढ़ेगा आपका त्रिज्या, बार बार कहते हैं घटेगा बढ़ेगा उसका त्रिज्या। तो त्रिज्या में जो भी कीजिएगा तो त्रिज्या के साथ छेड़छाड़ कीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, तो बोलता है वृत्त की त्रिज्या को दोगुना करने पर, दोगुना, दोगुना मतलब 200%, ठीक है। अब प्रतिशत का बट्टा में 100 हो जाएगा ना, तो प्रतिशत का बट्टा में 100, क्लियर है। तो त्रिज्या यहाँ एक गुना, तो एक बार लिखेंगे। और उसके बाद बोलता है पूर्व परिधि से कितनी गुनी होगी, तो कितना गुना बोलेगा तो टोटल को हल कर दीजिए। तो 2 0 कैंसिल, कितना हो गया 2 गुना। अरे भैया नीचे में 1 दीजिए, नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना गुना हो गया 2 गुना। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 2 गुना, तो ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आगे बोलता है यदि किसी वृत्त के अर्धव्यास में, अर्धव्यास मतलब क्या, त्रिज्या, ठीक है। अर्धव्यास में 100% की वृद्धि कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर से बोलता है गुना, कितना गुना, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल होता है 100%, क्लियर है। इसमें बोलेगा 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि, अगर हम 10 वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110%। बोलेगा 20% वृद्धि हो जाएगा 120, 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120%। बोलेगा 50% वृद्धि, 100 में 50 जोड़ देंगे तो वृद्धि मतलब क्या, प्लस, तो 150% हो जाएगा। बोलेगा 80% वृद्धि, तो हो जाएगा 100 में 80 को जोड़ देंगे तो 180%, ठीक है। इसमें बोलेगा 10% कमी, तो 100 में 100% में 10% कमा देंगे, कमाना मतलब क्या, माइनस 10% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90%। बोलेगा 30% कमी, तो 100% में 30% कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। तो यहां तक करने के बाद क्या पता चला, अब वृद्धि बोलेगा तो 100% में प्लस कर देना है, और कमी बोलेगा तो 100% में माइनस कर देना है, ठीक है। इसमें बोलता है 100% वृद्धि, तो 100 तो पहले से था, 100 और वृद्धि कर दिया तो कितना हो गया 200% नहीं हो गया क्या। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, तो बोलता है यदि किसी वृत्त के अर्धव्यास में 100% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, उसका वृत्त, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में बोलता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भैया πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²।
तो पाई आपका कांस्टेंट है, पाई को कुछ नहीं कीजिएगा, नहीं तो मुंह कान फुला देगा, ठीक है। पाई को छेड़छाड़ नहीं करना है, तो घटेगा बढ़ेगा उसका त्रिज्या, क्लियर है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो बोलता है 100% वृद्धि, 100% को वृद्धि करता है, 100 पहले से था और टोटल होता है 100%, 100 और वृद्धि कर देंगे, कितना हो जाएगा 200%, यहाँ तक ठीक है। तो हो जाएगा 200%, प्रतिशत का बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या क्या बारी है, 2 बारी है, तो एक पे पावर 2 देंगे। तो पावर 2 का मतलब क्या, उसको 2 बार लिखना गुना में, तो एक 2 बार लिख दीजिए गुना में, तो 200/100 गुना 200/100, ठीक है। आइए उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अभी को भागिएगा नहीं, तो अंतिम में देखना है क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा, तो टोटल को हल कर दीजिए, 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 यहाँ से कैंसिल, तो 2 दूना 4, तो कितना गुना दिख रहा है आपको, तो 4 गुना, बस खत्म, यही आंसर है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला, आइए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन के ऊपर। यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। आइए, तो वृत्त के बारे में बोलता है, वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, परिधि में कम करे तो उससे हमको मतलब नहीं, ठीक है। फिलहाल तो 50% इसमें कम करता है, तो अंतिम में आपको देखना है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर लगा देंगे, अंतिम में देखना है क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बोलता है क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी होगा, तो पाई भैया आपका कांस्टेंट है, पाई को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो मुंह कान फुला देगा पकड़ के, तो पाई को छेड़छाड़ नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो घटेगा बढ़ेगा उसका त्रिज्या, क्लियर है। तो बोलता है 50% कमी, अभी हम तुरंत बताएं, जस्ट बताएं, बोलेगा 20% कमी, तो 20% कमी बोलेगा तो क्या करेंगे, 100% में 20 माइनस कर देंगे, तो 20% कितना प्रतिशत हो जाता है, 80%। इसमें बोलता है 50% कमी, तो 100% में से 50% कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 50% नहीं हो जाएगा क्या, तो 50% हो गया, तो ठीक है। तो 50% का बट्टा में 100, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, ये क्या बार है, 2 बारी है ना, तो 2 बार लिखेंगे, प्रतिशत का बट्टा में 100, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 50/100 गुना 50/100, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अंतिम में देखिए क्या पूछता है, प्रतिशत में उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी होगा। जब प्रतिशत में बोलेगा कमी या वृद्धि, तो एगो 100 को बचा लेना है। अब इसको बचाइए चाहे इसको बचाइए, चलिए इसको बचा लेते हैं। अब बाद बाकी सबको हल कर दीजिए, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 25 अब 25/100, ठीक है। अब यहाँ करने के बाद देखिएगा नीचे वाला से ऊपर वाला कितना कम है, तो नीचे वाला से ऊपर वाला कितना कम है, देख लीजिए कितना कम है, 75% कम है, तो ये हो गया 75% कमी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 75% कमी, ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आगे दिया है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना करने से उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां दिया है वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना करने पर, ठीक है, तो 4 गुना करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, 4 गुना, तो 4 गुना मतलब क्या, 4 गुना मतलब 400%, ठीक है। आइए, तो वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना करने पर उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आपका जो है पाई आपका कांस्टेंट है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो घटेगा बढ़ेगा उसका त्रिज्या, तो बोलता है त्रिज्या को 4 गुना, तो 4 गुना मतलब क्या, 400%, ठीक है। तो 4 गुना मतलब 400%, और जब प्रतिशत को हल कर देंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा, तो बट्टा में 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर है तो एक पे स्क्वायर दे देंगे, तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसको जो है 2 बार गुना में लिखना, तो एक 2 बार गुना में लिख दीजिए, तो 400/100 गुना 400/100, 400/100, तो अंतिम में बोलता है
कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, प्रतिशत में वृद्धि पूछता है तो एगो 100 को बचा लीजिए, ठीक है। अब बाद बाकी हल कर दीजिए सबको, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 1600, तो 1600 बटा 100, ठीक है। अब नीचे वाला से ऊपर वाला कितना बढ़ गया, ध्यान दीजिएगा, तो नीचे वाला से ऊपर वाला कितना बढ़ गया, तो 1500% बढ़ गया भैया, तो 1500% वृद्धि। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो 1500% वृद्धि या 1500% बढ़ गया, तो ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, आइए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। तो त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या पहले कितना था 10 सेंटीमीटर, तो पहले था 10 सेंटीमीटर, उसके बाद बोलता है 4 सेंटीमीटर कम कर देंगे, तो 4 सेंटीमीटर जब कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 4 कम कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा क्या, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बोलता है क्षेत्रफल, अब इसका अनुपात दे दीजिए, ठीक है। ये आपका त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या का यूनिट देखिए सेंटीमीटर में है, क्लियर है। उसके बाद बोलता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। तो क्षेत्रफल में बोलता है तो क्षेत्रफल हो जाएगा स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो एक स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर और यह 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो बोलता है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो देख लीजिए कितना प्रतिशत का कम हो गया, ठीक है। तो कमी बोलता है ना, तो देख लीजिए कितना कम हो रहा है, तो 100 से 36 हो गया, पहले 100% था अब 36 हो गया, तो कितना कम हो गया, तो 64% कम हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। या नहीं तो आप दूसरा तरह से बना सकते हैं, दूसरा तरीका से, आइए। तो पहले त्रिज्या कितना था 10, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आपका कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं कर सकते हो भैया, तो आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना दिया है 10, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है, ये 100% हो गया। उसके बाद अंतिम आगे बोलता है यदि त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, तो पहले 10 था अब 4 कम कर देंगे, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई को कुछ नहीं करना है, तो घटेगा बढ़ेगा त्रिज्या, अब 4 सेंटीमीटर कम कर दें, 10 में 4 कम कर दें कितना हो जाएगा 6, अब 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 36। अब देख लीजिए कितना कम हो रहा है, तो 64% कमी हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों अगला दीजिएगा, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितनी है, आइए सुनिए, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का मतलब गुना 7 गुना, 7 गुना कर दिए, 7 से गुना कर दीजिए, 7 गुना मतलब 7 से गुना, 5 गुना बोलेगा तो 5 से गुना, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो बीच में बराबर देना पड़ेगा, तो बोलता है वृत्त की परिधि निकालना है इसमें, आइए ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 गो आर है तो 1 आर कैंसिल हो गया, उसके बाद तो 2 गो आर था तो 1 गो आर बचा, तो आर बराबर कितना 2 गुना 7 तो 14 हो गया, तो त्रिज्या का वैल्यू निकल गया है 14, ठीक है। तो इसमें बोलता है परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है पता है आपको, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू कितना निकालना है 14, तो गुना कर देंगे 14, आर का वैल्यू रख दिए हैं, तो 7 दूना 14, तो 2 दूना 4 गुना 22, 22 चौके 88।
88 इकाई। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है इसलिए 88 इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 88 इकाई। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाओगे। और आगे भी बढ़ेंगे, इससे थोड़ा सा आगे हार्ड क्वेश्चन होगा और मैथ का और रीजनिंग का टोटल चैप्टर आपको टाइप वाइज करके बताएंगे। हर एक टाइप में क्वेश्चन बताएंगे, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।